हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आप जानते ही होंगे, आज मैथ्स 200 क्वेश्चन सीरीज का डे 4 है और आज हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें और जितना शेयर हो सके शेयर करें। ये क्वेश्चंस CHSL, CGL और CPO तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज tan 15 cot 75 प्लस cot 15 tan 75 इज इक्वल्स टू, हमें क्या निकालनी है इसकी वैल्यू। हमें tan 15 की वैल्यू निकालनी है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है, अगर ये 15 डिग्री है तो उसके सामने वाली साइड कितनी होगी, √3 - 1 और बेस क्या होगा, √3 + 1, यानी कि ये कितना होगा 75 डिग्री। तो राइट एंगल है, तो ये कितना आ जाएगा हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 2√2। अब सिंपली हमें क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। tan 15 निकाल सकते हैं हम, cot 75 निकालना है हमें। cot 75 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 - 15, right, which is equals to tan 15, right। वैसे ही tan 75 कितना हो जाएगा, tan 90 - 15, which is equals to cot 15 4 क्वाड्रेंट्स है हमारे, राइट। यहां पे सारे पॉजिटिव होते हैं, यहां पे साइन पॉजिटिव, यहां पे tan पॉजिटिव, tan एंड cot पॉजिटिव, और यहां पे cos और sec पॉजिटिव, यहां पे साइन एंड कोसाइन पॉजिटिव, यहां पे सारे पॉजिटिव होते हैं। हमें निकालना है tan 90 - 15 कितना होगा, tan 90 - x होता है cot x। तो यहाँ पे ये रहा 90, इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के पॉजिटिव, इसलिए हमने पॉजिटिव साइन लिया, तो आएगा cot 15। वैसे यहाँ पे cot 90 - 15 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो cot 90 - x होता है tan x, इसलिए x है हमारा 15, तो आ जाएगा tan 15, और प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है tan पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव लिया हमने, राइट। तो ये बन जाएगा हमारा tan स्क्वायर 15 प्लस cot स्क्वायर 15 डिग्री, राइट। tan 15 की वैल्यू कितनी है, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसका स्क्वायर। और वैसे ही cot 15 की वैल्यू कितनी होगी, √3 + 1 अपॉन √3 - 1। cot इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसको अलग से सॉल्व कर सकते हैं हम, इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे। हम इसको रैशनलाइज करेंगे पहले, √3 - 1 अपॉन √3 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके यहाँ जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन a + b × a - b विच इज a² - b² which is equals to 3 - 1 which is equals to 2, right। which is equals to 3 - 3 + 1 minus 2√3, right। तो आ जाएगा 4 minus 2√3/2 which is equals to 2 minus √3। और इसका अगर रैशनलाइज करेंगे, इसका क्या है कॉन्जुगेट है, तो ये आ जाएगा √3 + 1 × √3 - 1 को रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 + √3, क्योंकि ये इसका कॉन्जुगेट है, राइट।
ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, आ जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 4 रूट 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3। ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 आ जाएगा 14, राइट। इस तरीके से हम कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमें ये पार्ट ध्यान में रखना है, इसे यूज करके हम ये क्वेश्चन कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Here's our second question of day 4. It says a man borrows rupees 4,000 at the rate of 40% compounded annually. At the end of each year, he pays rupees 2,000 back. How much amount should he pay at the end of 3 years? Right? एक बंदे ने 4,000 रुपीज लिया at the rate of 40% compounded annually. वो हर साल 2,000 पे कर रहा है. At the end of each year, he pays 2,000. तो अब हमें बताना है कि तीसरे साल के एंड पर वो कितना पे करेगा, राइट। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 4,000, इस पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है 40%, राइट। ऐड करेंगे 40%, 40% ऑफ 400 कितना होता है, 40% फ्रैक्शन में होता है 2/5, ऐसे लिखेंगे 5 8 जा 40 प्लस क्या आ जाएगा 1600। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वो कितना देगा, सॉरी कंपाउंड कितना होगा अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 5600। वो पे कितना कर रहा है 2000, तो उसने 2000 पे कर दिया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो कितना बच गया ये 3600, राइट। ये हुआ फर्स्ट ईयर की बात। अब सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल कितना है 3600, राइट। अब प्रिंसिपल कितना है 3600, राइट। 3600 पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है 40%। 40% ऑफ 3600 होगा कितना, सॉरी 3600, ये देखो 5 7 जा 5 2 जा, राइट 1440। ओ इतना इंटरेस्ट लग रहा है सेकेंड ईयर। ये कितना आ जाएगा 5040, और उसने सेकेंड कितना दिया था 2000 पे करा, कितना बचा 43040, राइट। अब हमें बताना है थर्ड ईयर के एंड पर कितना देगा वो, राइट। थर्ड ईयर का आएगा, निकालेंगे अब हम, उतना ही लगेगा 40%, 2/5 ऑफ 3040, ये आ जाएगा 5 6 जा 0, 5 8 जा 40, ये आ जाएगा 1216, राइट। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर वो कितना देगा रुपीज, ये हमारा हो जाएगा आंसर 3040 प्लस 1216 विच इज इक्वल्स टू 6524, यानी कि 4256। थर्ड ईयर के एंड पर वो 4256 दे देगा और उसका पूरा इतना ही देगा वो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज 4 equal sized circular plates of maximum area are cut off from a square paper sheet of area. This circumference of each plate is, एक स्क्वायर शीट है, उसमें से हमें 4 मैक्सिमम साइज्ड सर्कुलर प्लेट्स हमें कट करनी है, राइट। ऐसी होंगी, दिखेंगी मैक्सिमम सर्कुलर प्लेट्स। एरिया दे रखा हमें, इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे
हमारे पास क्या देगी, साइड, राइट। 1 से 50 तक के हमें स्क्वायर पता होने चाहिए, यानी कि 42 हो गया हमारा साइड ऑफ स्क्वायर शीट, राइट। यहां से यहां तक का कितना होगा, 21, राइट। देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ ईच प्लेट 10.5, क्योंकि यहां से यहां तक क्या है, 21 है, मैक्सिमम है, तो ये पूरा 21 होगा, मतलब हाफ कितना होगा, 21, इसका हाफ 21, राइट। रेडियस हमारे पास आ गया 10.5। अब अगर हमें बेसिक चीज पता है, एक 7, 44, 154, ये क्या है 7 अगर हमारा रेडियस है, 44 हमारा सर्कमफेरेंस है, और 154 हमारा एरिया है। अगर ये चीज हमें पता है तो बस हमें क्या करना है, रेडियस हमारा कितना है 10.5, कितने टाइम्स हो गया, ये हो गया 1.5 टाइम्स, राइट। अब हमें क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस, बस हमें इनटू 1.5 करना है, राइट। यह आ जाएगा 44 इंटू 1.5, कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 2, 22 जा, यह आ जाएगा 66 सेंटीमीटर, राइट। ये बेसिक चीज हमें पता होनी चाहिए, ये हमारा टाइम बचाएगी पेपर के टाइम। आई होप आपको समझ आया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। इट सेज अ मैन सेल्स 2 articles of 6,000 each, neither losing nor gaining in the deal. If he sold one of them at a gain of 20%, then other article is sold at। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंदे ने 2 आर्टिकल बेचे 6,000 ईच, तो एसपी कितना होगा 12,000, राइट। एक बेचा उसने गेन पर, पूरी डील में ना ही उसको गेन हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। 20% मतलब फ्रैक्शन में 1/5, 5 अगर हमारा क्या है सीपी, तो प्रॉफिट कितना है 1, देयरफॉर एसपी इज इक्वल्स टू 6, राइट। बट हमारा एसपी कितना है 6,000, राइट। इतने का तो बेचा हमने एक प्रोडक्ट, एक आर्टिकल, देयरफॉर एक यूनिट का प्राइस कितना है 1,000, राइट। देयरफॉर सीपी इज इक्वल्स टू ₹5,000, राइट। अब एक आर्टिकल का प्राइस कितना आ गया 5,000, ना ही इसमें गेन हो रहा है ना ही क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, यानी कि एसपी बराबर होगा सीपी के। अब 2 आर्टिकल्स का एसपी कितना है 12,000, और दूसरे का कैसे निकालेंगे सीपी, एक का 5,000 आ गया, दूसरे का सीपी कैसे निकालेंगे, 12,000 में से माइनस करके, याद जाएगा हमारा दूसरे आर्टिकल का सीपी, कॉस्ट प्राइस, राइट। अब हमें क्या निकालना है, इस आर्टिकल को कितने पे, इसमें हमें निकालना होगा लॉस, राइट, ताकि पूरी डील में क्या कुछ भी गेन ना हो ना ही कुछ लॉस हो। कैसे निकालेंगे लॉस परसेंटेज, लॉस कितना हो रहा है 1000 का है, क्योंकि 6,000 में बेचा और सीपी कितना था 7,000, 1000 का लॉस है अपॉन सीपी जो कि 7,000 इंटू 100, राइट। आ जाएगा 1/7 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 14.2
2.28% और 14 2/7%, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the area of right angle triangle having in radius 3 centimeter and circumradius 8.5 centimeter, right? राइट एंगल है हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, उसका हमें क्या क्या दे रखा है, सर्कम रेडियस और इन रेडियस। ये तो हो गया सर्कम, ये हो गया इन, राइट। सर्कम रेडियस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का हाफ। सर्कम रेडियस है 8.5, यानी कि ये पूरा कितना हो जाएगा 17, राइट। इन रेडियस क्या होता है, P प्लस B माइनस H बाय 2, यानी कि सम ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस माइनस दी हाइपोटेन्यूज बाय 2। R कितना दे रखा है 3, therefore P plus B minus H is equals to 6, right। अब हमें क्या पता होना चाहिए इसमें, पाइथागोरन ट्रिपलेट, राइट। अगर हमारा हाइपोटेनस 17 है तो हमारा 15 क्या आता है बेस और 8 परपेंडिकुलर, या वाइस वर्सा, राइट। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। आ जाएगा 15 4 ज़ा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज अ सम ऑफ मनी इज पेड बैक इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 1800 ईच, अलाउइंग 1/7% compounded annually. Sum borrowed was, हमें क्या निकालना है, कितना प्रिंसिपल बोरो करा गया था, राइट। सेवन 1/7% कितना हुआ, 1/14, राइट। यानी कि अगर प्रिंसिपल 14 है तो अमाउंट कितना होगा 15, क्योंकि ये न्यूमरेटर में क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। यानी कि एक साल में प्रिंसिपल बन रहा है 14 से 15, तो 2 साल में कितना होता है, यानी कि 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में कितना होगा, इसको स्क्वायर करेंगे 196 225, एक के लिए इतना है तो 2 के लिए इतना होगा, राइट। अब जो प्रिंसिपल है वही हमारा क्या होगा, उतनी इंस्टॉलमेंट हमें भरनी पड़ेगी, तो यानी कि 225 बराबर है क्वेश्चन के 1800, विच इज इक्वल्स टू, विच इज 8 टाइम्स ऑफ 225, राइट। इसको हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 225। वैसे हमें इधर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और जितनी भी सबको ऐड करेंगे वही हमारी क्या होगी, उतनी यूनिट्स हमने बोरो करा है, राइट। 15 14 सा ये हो जाएगा 210, राइट। 210 प्लस 196 ये आ जाएगा 406, यानी कि 406 यूनिट्स हो गई। एक यूनिट कितने के बराबर है 8, तो 406 यूनिट कितने के बराबर 3248, राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इसमें जो प्रिंसिपल होता है वो अमाउंट बोरोड होता है, और जितना हम पे कर रहे हैं आफ्टर कंपाउंडेड एनुअली वो होगा हमारा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल दे रखा था सम ऑफ मनी इज पेड बैक, यानी कि ये हमने इंस्टॉलमेंट में पे करा है, तो ये इतना पे करा था हमने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमें कहा गया है इस फिगर में हमें क्या निकालना है, एस आर, गिवन दैट पी क्यू इज इक्वल टू 35, राइट, एंड क्यू एस इज 28। कैसे निकालेंगे हम ये? हमें पता है एंगल इन सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये सेमी सर्कल में है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्या बन जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर पी एस इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 35, 28 एंड 21। ठीक, कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। पी एस हमारा 21 सेंटीमीटर आ गया, राइट। हमें क्या निकालना है, अब हम देखेंगे कि ट्रायंगल पी एस क्यू इज सिमिलर ट्रायंगल टू क्यू एस आर, राइट। ये 90 डिग्री है और ये एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, राइट। इसलिए दोनों सिमिलर होंगे। देयरफॉर क्यू एस स्क्वायर, रेशियो लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस पी इंटू एस आर। क्यों? क्योंकि रेशियो, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो रेशियो ऑफ साइड क्या होगा, इक्वल होंगे। देयरफॉर वी कैन राइट पी एस इज इक्वल्स टू क्यू एस इज इक्वल्स टू पी एस बाई क्यू एस इज इक्वल्स टू, सॉरी, पी एस बाई क्यू एस इज इक्वल्स टू एस क्यू बाय एस आर, राइट। Therefore QS square is equals to SP into SR, right। हमें क्या निकालना है, SR, right। QS square by SP is equals to SR, which is equals to 28 into 28 by 21, 7 3s are 7 4s are, this comes out to be 37.33 centimeter। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, राइट। पहले तो हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। राइट, व्हाट इज 8? इट इज 2 क्यूब, राइट। व्हाट इज 45? can be written as 3 into 5, 15 into 3, right, 45. What is 12? 2 cube, 2 square, sorry, into 3, right. 2 square is 4 into 3, 12 power 18। प्राइम फैक्टर्स बोला इसलिए हम प्राइम की प्राइम लाएंगे इधर। 8 क्यूब इज 8 is 2 cube power 12 into 5 की पावर 22, राइट। व्हाट इज 14 into 3, 42, क्योंकि अगर पावर जैसी लिखी होती है तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, राइट। नाउ 3 स्क्वायर की पावर 38 इंटू 5 की पावर 38, 2 की पावर 36 इंटू 3 की पावर 18, 2 की पावर 36 इंटू 5 की पावर 22, दिस गेट्स कैंसल्ड। क्या बचा हमारे पास, 2 की पावर 42 इंटू 3 की पावर 76, राइट, इंटू 5 की पावर 16 इंटू 3 की पावर 18, विच इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, जो भी पावर्स हैं सबको ऐड कर देंगे। हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर्स तो निकालने आ जाएगा। इट इम्प्लाइज प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 152।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इट सेज P and Q are two spheres such that surface area of P is 800% greater than Q. Volume of Q is what percent less than P. Q और P के सरफेस एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं हम. अगर Q के सरफेस एरिया को हम क्या ले लें 100, राइट. तो P का सरफेस एरिया क्या आ जाएगा 800 टाइम्स ग्रेटर है यानी कि 900, राइट. सरफेस एरिया क्या होता है स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर. क्यू के लिए R1 ले लेते हैं रेडियस और P का R2, राइट. दिस गेट्स कैंसल्ड. ये क्या तो R1 रेशियो R2 मिल जाएगा हमें विच इज इक्वल्स टू 1:3. अब हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ Q इज व्हाट परसेंट लेस देन P. यानी कि वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब. ये कैंसिल हो गया. नाउ व्हाट इज R1 रेशियो R2? इट इज 1:3. देयरफॉर R1 क्यूब रेशियो R2 क्यूब इज इक्वल्स टू 1:27, राइट. रेशियो में सेम क्वांटिटी होती है वो क्या हो जाती है कैंसल, राइट. कितना बचा ये हमें क्या निकालना है व्हाट परसेंट इज वॉल्यूम ऑफ क्यू इज व्हाट परसेंट लेस. वॉल्यूम देखिए 26/27 इंटू 100, राइट. दिस कम्स आउट टू बी 96.3%. आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का. इट सेज PQRST इज अ साइक्लिक पेंटागन एंड PT इज अ डायमीटर. देन एंगल PQR प्लस RST इज इक्वल्स टू व्हाट. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. आ रखा है ये SSC CGL में. साइक्लिक पेंटागन है हमारे पास एक, राइट. PT क्या है डायमीटर. हम साइक्लिक पेंटागन कैसे बना सकते हैं जब हमें PT डायमीटर दे रखा है. राइट. 5 साइड हो गई 1 2 3 4 और 5. PQRST, राइट. ठीक है. अब हमें किसका सब निकालना है PQR और RST, राइट. अब हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है. इसका फॉर्मूला है हमारे पास जो कि क्या होता है 2n-4 multiplied by 90 degree. This comes out to be n is equals to 5 for cyclic pentagon, -4 into 90 degree. This comes out to be 540 degree, right. Now ये एंगल ये और ये चारों क्या होंगे इक्वल होंगे. तो ईच एंगल कितना हो जाएगा यानी कि एंगल POQ इज इक्वल्स टू एंगल QOR इज इक्वल्स टू एंगल ROS इज इक्वल्स टू एंगल SOT. पूरा कितना होगा ये 180. 4 एंगल है तो डिवाइड कर देंगे 4 से तो आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री, राइट. नाउ ये और ये इक्वल होंगे क्योंकि रेडियस है, रेडियाई है दोनों. OP इज इक्वल्स टू OQ होगा. नाउ हमारे पास क्या आ गया है ये एंगल आ गया है. देयरफॉर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ये और ये एंगल OPQ कितना होगा 180 - 45/2, राइट. क्योंकि
ट्राइंगल OPQ का सम कितना होगा 180 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 45 डिग्री बाय 2 विच इज इक्वल टू 135 बाय 2, राइट। अब हमें क्या निकालना है, एंगल PQR प्लस एंगल RST विच कम्स आउट टू बी 4 टाइम्स 135 बाय 2 इज इक्वल्स टू 270 डिग्री, राइट। ऐसा क्यों करा हमने, यानी कि ये एंगल हमारे पास आ गया 135 बाय 2, ये दूसरा एंगल यानी कि 2, ये तीसरा और ये चौथा, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मल्टीप्लाइड बाय एंगल OPQ, और OPQ किसके बराबर है, एंगल PQO के, राइट। तो आ जाएगा 4 इंटू 135 बाय 2 विच इज इक्वल टू 270 डिग्री। आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Thank you so much guys for watching this video. Please hit the like button if you like the video and please share as much as you can. Thank you.